हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं आज गौरांगी कृष्णदास जी आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी लेके आई हूँ। स्टोरी एक जगन्नाथ भक्त की है, जिसने कृष्णा के लिए अपने प्राण को त्याग दिया। स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक कृष्णा के भक्तों में, जगन्नाथ भक्तों में एक भक्त हुआ करते थे, उनका नाम था अंगद। अंगद कृष्णा के शुद्ध भक्त थे, जगन्नाथ जी के शुद्ध भक्त थे, लेकिन वो जगन्नाथ जी की भक्ति नहीं करते थे। वो सिर्फ अपने बाकी नित्य कर्मों में लगे रहते थे और एक राज्य के वो मंत्री भी थे, एक राजा के यहाँ मंत्री भी थे। तो लेकिन जो वो थे, जो भक्त थे अंगद, अंगद जो थे, उनकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी। उनको अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा आसक्ति थी, वो उनको बहुत प्यार करते थे। तो लेकिन उनकी पत्नी सोचती थी कि कभी न कभी तो ये जगन्नाथ जी को बहुत मानती थी। तो सोचते थे कि कभी न कभी तो हमारे जो पति हैं, ये जगन्नाथ जी की कभी न कभी तो भक्ति करना चालू करेंगे, लेकिन वो नहीं करते थे। और उनकी पत्नी इस बात से बड़ा दुखी रहती थी, लेकिन वो सोचती थी कि चलो आज नहीं कर रहे, जिस दिन जगन्नाथ जी कृपा करेंगे उस दिन तो ये भक्ति करेंगे। लेकिन उनकी भक्ति करने का कोई भी मतलब मूड नहीं होता था, नहीं करते थे। और उन्होंने कहा था अपनी पत्नी को कि तुम मुझे कभी भी भक्ति करने के लिए प्रेशर नहीं डालोगी, और तुमको जो करना है मैं तुमको कभी मना नहीं करूँगा, मगर तुम कर सकती हो। तो उनकी पत्नी ठीक है, अपना वो भक्ति करती थी और अपने पति के लिए भी एक माला करती थी कि ये नहीं कर रहे, चलो मैं ही उनके लिए एक माला कर लूँ। तो कुछ इस तरह से हुआ कि एक बार उनके जो पति हैं वो शहर के बाहर गए, और इन्होंने क्या किया, कुछ साधु संत को सोचा कि मैं जगन्नाथ जी का कथा सुनने नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि बारिश बहुत हो रही है, मैं जा नहीं पा रही हूँ, तो मैं अपने घर में ही बुला के मतलब कि मैं कथा करवा लेती हूँ। उन्होंने कथा करवाई, पंडाल बिठाया और भगवत कथा चलने लग गई। जब वहाँ से उनके जब पति आते हैं, अंगद जब आते हैं घर में, देखते हैं तो इतना बड़ा पंडाल में इतने सारे लोग बैठ कथा सुन रहे हैं। उन्होंने बहुत गुस्सा किया, बहुत चिल्लाया कि ये क्या है, अब तुम इनको क्यों बुलाई हो, इन लोग को भगाओ, तुम लोग यहाँ से उठ के जाओ। मतलब उनका तो ये बोलिए, देखिए आप क्षमा कीजिए, लेकिन अभी आप कुछ मत बोलिए, गुरुवर आए हैं, कथा कर रहे हैं, तो उनकी कथा में विघ्न मत डालिए। लेकिन उन्होंने इतना चिल्लाया कि गुरु जो थे वो लोग चले गए। पत्नी को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोच लिया कि जो पति मुझे कृष्णा से दूर करने का प्रयास कर रहा है, जगन्नाथ की भक्ति करने से प्रयास कर रहा है, मैं उसको त्याग दूंगी। त्याग दूंगी मतलब उनको शरीर से नहीं त्यागना था, उनको सिर्फ कृष्णा की भक्ति नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये सोचा कि मैं इनका सारा काम तो करूंगी, पर मैं इनको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। इनको इस आसक्ति मेरे चेहरे से, ये मेरे चेहरे को प्यार करते हैं, इसलिए मैं इनको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। और उन्होंने अपने उसी दिन तुरंत घूंघट ले लिया और वो सारा काम करने लगी, उनको खाना खिलाना, उनको उनकी सेवा करना, उनके कपड़े धोने, उनके सारे कार्य करती थी, मगर अपना फेस नहीं दिखाती थी, चेहरा नहीं दिखाती थी। तो क्या हुआ कि अंगद सोचे कि कभी ना कभी तो हफ्ता भर बीता, 10 दिन बीता, 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 6 महीने बीत गए। 6 महीने बीत गए और अंगद बहुत दुखी थी कि उनकी पत्नी अपना फेस नहीं दिखा रही थी। लेकिन एक बार वो सोचे कि और सब काम करके दे देती थी। तो एक बार वो जा रहे थे, एक जगह जा रहे थे, तो उन्होंने देखा एक जगह कथा चल रही थी। तो उन्होंने ऐसे ही सोचा कि देखूँ कि ये आखिर कथा में होता क्या है, मेरी पत्नी इस कथा में बार-बार जाने के लिए क्यों करती है, क्या कारण है? वो गए और वहाँ बैठे। तो कथा में बैठे कथा सुनने लगे और उनके आँखों से आँसू की धारा बहने लगी जगन्नाथ जी की स्टोरी को सुनते हुए। उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने पूछा कि ये कथा 4 घंटे चली, उन्हें पता ही नहीं चला कि 4 घंटे कब बीत गए। उनको कथा बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने पूछा कि ये कथा अब कब होगी? तो बोले अब कल होगी। किस समय होगी? इस समय होगी। ठीक है, तो वो उस समय से आधे घंटे पहले ही पहुँच गए, टाइम से पहले ही पहुँच गए कथा सुनने के लिए। अब वहाँ की कथा समाप्त होने के बाद पूछा कि अब ये कथा कहाँ होगी? तो ये कथा कहाँ होगी? जहाँ होती थी उनको बता दिया था। अब वो गुरु के बिल्कुल मतलब कि कृष्णा के क्लोज़ हो गए, गुरु के क्लोज़ हो गए और हर जगह कथा में जाने लगे और कथा सुनने लगे। उनको कथा कृष्णा से इतनी प्रीत हो गई कि अब वो अपनी पत्नी से रिक्वेस्ट करना छोड़ दिए कि आप जो है कि अपना चेहरा दिखाओ। तो पत्नी सोचने लगी कि क्या कारण है कि मेरे पति मुझसे नहीं बोलते हैं, लेकिन उनको पता नहीं था। एक बार क्या हुआ, एक कथा में गए थे और उस कथा में उनको उनकी पत्नी एक तरफ बैठी थी, लेडीज़ लोग की तरफ में, और जेंट्स लोग की तरफ में अंगद बैठे हुए थे। अचानक उनकी दृष्टि अपने पति के ऊपर पड़ी, तो देखा कि वो कथा सुन रहे थे। ये कैसे हो गया, ये कैसे, ये कथा में ये तो कभी आते भी नहीं है। उनको बहुत खुशी हुआ और अब घर आई तो अपने पति से बोली कि उन्होंने सोचा कि अब मैं अपने पति को चेहरा दिखा सकता हूँ, क्योंकि अब इनकी प्रीति जो है जगन्नाथ जी से, कृष्णा से लग गई है। तो उन्होंने फेस खोला तो घर बन गया वृंदावन, क्योंकि पति पत्नी दोनों ही कृष्णा की भक्ति करने लगे, जगन्नाथ की भक्ति करने लग गए। और
एक बार क्या हुआ कि एक राज्य में मतलब कि लड़ाई लड़ा गया, मतलब राज्य में लड़ाई हुआ, उसमें वो भी गए, वहाँ गए तो वहाँ क्या होता था कि राज्य में लोग जीतते थे, राजा लोग, तो उस राज्य की जो भी अच्छी चीज़ें होती थी वो अपने घर ले आते थे। वो राज्य में जब लड़ाई हुआ और जब युद्ध उन्होंने जीता तो वहाँ पे वो सब सामानों को लेने लगे, तो वहाँ एक बहुत खूबसूरत मणि थी। उस मणि को वो उठाए और अपने टोपी में अंदर रख लिया, पगड़ी के अंदर रख लिया कि इसको मैं जगन्नाथ को अर्पित करूँगा जब मैं जगन्नाथ के पास जाऊँगा। तो इस काम को करते हुए उनको एक सिपाही ने देख लिया, तो बोला कि आप ये क्यों रख रहे हो? तो बोले ये मैं अपने लिए नहीं रख रहा हूँ, मैं ये जगन्नाथ को देना चाहता हूँ। तो वो ये फिर भी वो क्या किया, चुपचाप जाके राजा को बता दिया कि राजा साहब वो ना जो है कि अंगद जो मंत्री हैं उन्होंने मणि रख ली है। तो राजा बोले कि उसको बोलो कि मणि वापस करो। तो वो मांगने गए तो बोले नहीं मैं ये नहीं दूंगा, मैं ये तो जगन्नाथ को दूंगा, जगन्नाथ के लिए दूंगा। नहीं माने। फिर उन्होंने कहा कि अगर नहीं देखा तो उसकी गर्दन काट दो। तो जगन वो बोले कि नहीं मैं आप मुझे मारो मत, मैं सोचता हूँ मैं इस सरोवर में स्नान कर लूँ, उसके बाद आप मुझे मुझे मार देना, मतलब मुझे मार देना, जो करना हो कर लेना। तो ठीक है, वो सरोवर में नहाने की परमिशन दे दी गई, आखिरी इच्छा उनकी थी। अभी जैसे ही वो सरोवर में नहाने के लिए गए हैं, उन्होंने हाथ में मणि लिया और जगन्नाथ को रिक्वेस्ट किया कि जगन्नाथ जी मैं आपके पास नहीं आ सकता हूँ, पर आप इसको पा सकते हो, आपके तो बहुत लंबे हाथ हैं, तो इसको आप ही ले लो। और ऐसा करके उन्होंने सरोवर में डुबकी लगाई। जब बाहर निकले तो उनके हाथ में मणि नहीं थी। अब सब ढूंढने लगे, सरोवर खाली कर दिए, राजा को पता चला, राजा ने सरोवर खाली करा दिया, फिर भी वो मणि नहीं मिला, मणि नहीं मिला। अब वो क्या किए कि जो मणि नहीं मिला तो पूछते, जब राजा पूछा कहाँ है मणि, तो बोलता है वो तो जगन्नाथ ने ले लिया। तो बोलते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ। तो उसको क्या किए कि उसको अब उसको मौत की सजा देनी थी, किसके सामने, जगन्नाथ के सामने। जब वो जगन्नाथ के सामने जा रहे थे तो वहाँ पे उनको जगन्नाथ जी के यहाँ जब सामने गए तो उनके हाथ में बेड़ियाँ, पैरों में जंजीर, ऐसे करके उनको ले जाया गया और कहा गया कि इसको यहाँ से मौत की सजा दी जाएगी। जब इनको अंगद जी को जगन्नाथ जी के सामने ले गए तो वहाँ पे वो जब पहुँचे, राजा देखा, कपाट खोले गए तो देखा कि मणि जगन्नाथ जी के हार में लगी हुई थी, चमक रही थी। और ये देख के अंगद जी भाव-विभोर होकर रोने लगे। राजा को भी बहुत अफ़सोस हुआ कि मैं इसकी बात को नहीं माना, लेकिन जगन्नाथ जी ने मणि ली हुई है, इन्होंने स्वीकार किया है। और रोते-रोते, रोते-रोते, रोते-रोते अंगद ने अपने प्राण जगन्नाथ जी के मंदिर में त्याग दिए। वो जगन्नाथ जी के अंदर समाहित हो गए। कृष्णा भक्तों की इतनी परीक्षा लेने के बाद भी हमेशा कृष्णा साथ देते हैं। तो इस कहानी को आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये मणि जो आज भी जगन्नाथ जी के हार में लगी हुई है। ये कहानी कुछ 900 साल पहले की है और ये स्टोरी बिल्कुल सही है। तो ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा एक निवेदन है कि हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोला है, कलयुग से करने के लिए। मंत्र कुछ इस प्रकार है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बनिए। तो आप एक माला जपिए, आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आएंगे। अच्छा लगता है तो 2 से 4, 4 से 8 से 16 माला जपते हैं तो हमारा कृष्णा हमारी लाइफ से जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको स्वतः ही दूर कर देते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बनिए। अपने जीवन में, भौतिक जीवन में जो भी कष्ट आते हैं उनको दूर कीजिए। कृष्णा सबकी मदद करते हैं, हम लोगों की भी मदद करते हैं। आप तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और आपके जीवन के जो भी कष्ट है, जैसे भी कष्ट हो, उससे बाहर निकलिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।